फ्राइड चिकन 2000 रुपए, बिरयानी 1500 रुपए, शेजवान फ्राइड राइस 500 रुपए, प्रॉन्स बिरयानी 2000 रुपए, मटन मसाला 8000 रुपए और मटन करी 7000 रुपए। आपको क्या लगता है ये क्या है? किसी 5 स्टार होटल का मेन्यू? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी होटल का मेन्यू नहीं, बल्कि जेल में मिलने वाले लजीज और वीआईपी सर्विस का एक छोटा सा नमूना है। इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज लॉन्ड्री के पास मौजूद है। आप सोचेंगे कि जेलों में कैदी सजा काटते हैं, उनके चरित्र में सुधार का काम होता है, उन्हें आजाद जिंदगी की तमाम सुविधाओं से महरूम रखा जाता है ताकि वो उन तमाम असामाजिक गतिविधियों और अपराधों से दूर रहें जिनके अपराध में उन्हें जेल में डाला गया है। लेकिन जैसा कि अमूमन हमारे देश में होता है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री किसी ना किसी तरीके से अपना रास्ता बनाते हुए कोने कोने तक पहुंच जाती है। तो फिर देश की जेलें कैसे भ्रष्टाचार से बची रहती? अब ये गंगोत्री पुणे की तालोजा सेंट्रल जेल तक पहुंच गई है। यहाँ पर बंद विचाराधीन कैदी सुरेंद्र गडलिंग की शिकायत से जेल में चल रहे इस भ्रष्टाचार के नए खेल से पर्दा उठा है। गडलिंग भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपित हैं। उन्हें साल 2018 में गिरफ्तार किया गया था। पहले उन्हें यरवड़ा जेल भेजा गया, बाद में वे ऑर्थर रोड जेल से होते हुए यहां पहुंचे। वह एक मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजी गई शिकायत में उन्होंने जो जानकारियां उजागर की हैं वो चौंकाने वाली हैं। तलोजा जेल के जेलर सुनील पाटिल पर रोजाना के खाने में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। न्यूज लॉन्ड्री के पास गडलिंग की शिकायत की कॉपी मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जेल में कैदियों के साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है और छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। यहाँ कुछ कैदी रुपयों के बदले वो सारी सुविधाएं हासिल कर सकते हैं जो अमूमन आजाद जिंदगी में उपलब्ध होती हैं। आरोप है कि तलोजा जेल में जेलर साहब ने कैदियों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। पैसे के बदले कुछ कैदियों को वीआईपी सुविधाएं मिल रही हैं तो कुछ को अधपका और जरूरत से कम खाना मिल रहा है। उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। यहां सिर्फ चिकन या बिरयानी ही नहीं बल्कि पकौड़े और अंडा भुर्जी भी मिलती है, वो भी ऊंचे दामों पर। पसंद आपकी, कीमत जेलर साहब की। मसलन चिकन मंचूरियन और चिकन चिली 1500 रुपए में, दाल गोश्त 2000 रुपए में, वेज मंचूरियन और वेज बिरयानी 1000 रुपए में, अंडा भुर्जी 500 रुपए और वेज पकौड़ा 1000 रुपए किलो के भाव आपको आराम से मिल जाएगा। जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र की शिकायत में दावा है कि अधिकारी सरकार को सारे पैसे का हिसाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे करोड़ों रुपयों का गबन कर रहे हैं। वे दावा करते हैं कि ये लजीज और वीआईपी सर्विस सिर्फ नगद रुपए देकर ही ली जा सकती है, ना कि पीपीसी अकाउंट से। पीपीसी दरअसल कैदी का खुद का एक अकाउंट होता है जिसमें उसके खर्च का रिकॉर्ड रखा जाता है। हमें पता चला कि सुरेंद्र ने जेल में रहने के दौरान पीपीसी अकाउंट से लजीज और वीआईपी सर्विस की मांग की। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को एक पत्र लिखा और स्पेशल चिकन की डिमांड की, लेकिन जेल वालों ने उसे नकार दिया और नगद पैसे देकर खरीदने की सलाह दी। सुरेंद्र गार्लिंग ऐसे पहले इंसान नहीं हैं जिन्होंने जेल में वीआईपी सुविधाएं मिलने और भ्रष्टाचार की शिकायत की है। इससे महीना भर पहले ही इसी जेल को लेकर सागर गोरखे ने भी शिकायत की थी। उन्होंने अपनी शिकायत में जेल में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाने के चलते इन्हीं जेलर सुनील पाटिल द्वारा धमकाए जाने और प्रभावशाली कैदियों को उनके खिलाफ भड़काने के बारे में मानवाधिकार आयोग और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को लिखा था। इस पत्र में उन्होंने जेलर पर कैदियों से रुपए लेने और उन्हें वीआईपी सुविधाएं देने के भी आरोप लगाए थे। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप न्यूज लॉन्ड्री की ये स्टोरी पढ़ सकते हैं। जेल में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर 1 महीने में 2 बार शिकायतें हो चुकी हैं और आला अधिकारियों को कुछ पता नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ने महाराष्ट्र जेल विभाग के स्पेशल आईजी जालिंदर सुपेकर से पूछा तो उन्होंने कहा कि वे ऐसे किसी मामले के बारे में नहीं जानते, लेकिन इसकी तफ्तीश करेंगे। वहीं एडीजीपी प्रिजन्स परवीन बुर्ते ने तो कमेंट करने से ही इनकार कर दिया। हमने ठाणे के एंटी करप्शन ब्यूरो के एसपी सुनील लोखंडे को भी इस बारे में लिखा है। उनका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। फिलहाल तो सुरेंद्र के बेटे इस मामले को हाईकोर्ट ले जाने की बात कह रहे हैं ताकि इसकी ठीक से जांच हो सके। जेल में ये सुविधाएं किन लोगों को मिल रही थी ये जानने के लिए आपको ये स्टोरी पढ़नी होगी। तो देर किस बात की, जाइए और जेल की नई वर्ण व्यवस्था पर प्रतीक गोयल की ये रिपोर्ट पढ़ डालिए। नमस्कार।
पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।